लखनऊ की चमचमाती सड़कों के पीछे जो अंधेरा पसरा है वो अब तेजी से उजागर हो रहा है। मसाज पार्लर और स्पा सेंटर की आड़ में चल रही अनैतिक गतिविधियां न सिर्फ समाज के नैतिक ढांचे को तोड़ रही हैं बल्कि कानून व्यवस्था पर भी गहरा सवाल खड़ा कर रही हैं। सवाल ये है कि आखिर कैसे 1,500 से ज़्यादा विदेशी महिलाएं राजधानी में रहकर बगैर वैध वीज़ा और वर्क परमिट के खुलेआम काम कर रही हैं और स्थानीय प्रशासन की नज़रें उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सिस्टम पर करारा तमाचा है। FRRO, LIU, लोकल पुलिस और खुफिया एजेंसियां सभी की सक्रियता पर संदेह गिराता जा रहा है। जब विदेशी महिलाएं बिना किसी वैध दस्तावेज के स्पा सेंटर में काम कर रही हैं तो ये सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है। एक ऐसी व्यवस्था है कि कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ओमान और रूस जैसी जगहों से महिलाएं आसानी से यहां पहुंच जाती हैं, वर्षों तक रह लेती हैं, काम करती हैं और प्रशासन को भनक तक नहीं लगती। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब लोकल इनपुट तक नहीं बन रहे, जब जिम्मेदार एजेंसियां आंख मूंदे बैठी हैं, जब FRRO की रिपोर्ट के बिना कोई कार्रवाई नहीं होती, तब ये मान लेने में कोई संकोच नहीं कि ये पूरा सिस्टम की मिलीभगत का नतीजा है। स्थानीय लोग शिकायत करते हैं, विरोध जताते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की कानों में जूं तक नहीं रेंगती। क्यों? क्या इस धंधे में ऊपर तक की हिस्सेदारी है? सवाल ये भी कि जब ओमैक्स, गोमती नगर, चिन्हट, सुशांत, गोल्फ सिटी जैसे पॉश इलाकों में ये गतिविधियां खुलेआम चल रही हैं, तब ये चोरी छिपे का मामला कैसे रह जाता है? इन इलाकों में बिना नेटवर्क और बिना लोकल सहयोग के कोई भी गतिविधि संभव नहीं है। फिर ये कैसे मान लिया जाए कि पुलिस को खबर नहीं, या फिर खबर है लेकिन खामोशी बिक चुकी है? विदेशी महिलाएं अगर सेल परचेज एक्टिविटी के वीज़ा पर आकर मसाज पार्लर में काम कर रही हैं तो ये वीज़ा प्रणाली की भी खुली धज्जियां हैं। इसका मतलब ये है कि भारत का इमिग्रेशन सिस्टम बेहद कमज़ोर है या उसे कमज़ोर बना दिया गया है। और यदि ऐसा है तो ये सिर्फ नैतिक पतन का मामला नहीं, ये राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ है। DCP भले कहें कि विस्तृत जांच की जाएगी, लेकिन ये महज एक औपचारिक बयान जैसा प्रतीत होता है। ये पहला मामला नहीं है जब विदेशी नागरिक अवैध रूप से रह रही हों। अगर जांच की गई होती तो 2-3 महीने में दर्जनों महिलाएं ना पकड़ी जाती, और जो नहीं पकड़ी गईं वो तो अभी भी इस नेटवर्क का हिस्सा बनी हुई हैं। अब सवाल जनता से भी है, क्या हम सिर्फ तमाशबीन बने रहेंगे? क्या हम सिर्फ तब जागेंगे जब हमारे इलाके का नाम इन रिपोर्ट्स में आएगा? क्या हम इसी स्पा संस्कृति को सामान्य मानकर अपनी आंखें बंद किए रहेंगे? ये मामला किसी एक क्षेत्र, एक महिला, एक सेंटर या एक थाने का नहीं है। ये पूरे शहरी तंत्र की विफलता है, और जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक FRRO, LIU और लोकल पुलिस की निष्क्रियता पर कठोर सवाल नहीं उठेंगे। तब तक यह अराजकता फलती फूलती रहेगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ नियमों की नहीं, नीयत की भी हत्या हो रही है।